मुझे आज भी समझ नहीं आता कि मैं उन लोगों का कातिल हूँ या बस उनका गवाह। हर रात एक नया चेहरा, हर रात एक नई चीख और हर सुबह वही खबर। कल रात एक और वारदात। और सबसे डरावनी बात, सपने में जो देखता हूँ वो सब डिटेल में सेम होता है। मेरा नाम आरव है। मैं एक नॉर्मल इंसान था, एक कंटेंट राइटर। फ्रीलांस काम करता था घर से। ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं था। लाइफ सिंपल थी। लैपटॉप, चाय और एक छोटा सा फ्लैट। सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक वो पहला सपना नहीं आया। उस रात मैं एक अजीब जगह पर था। अंधेरा, हल्की सी पीली लाइट। आगे एक आदमी खड़ा था, उसकी पीठ मेरी तरफ। मैंने उसका चेहरा नहीं देखा। फिर मैं उसके करीब गया, बहुत करीब। और फिर मेरे हाथ में एक नुकीली चीज थी। मुझे याद है उस पल मेरे अंदर कोई इमोशन नहीं था, ना गुस्सा, ना डर, सिर्फ एक अजीब सा सन्नाटा। और फिर मैंने उस आदमी को खत्म कर दिया, एक ही बार, सीधा दिल के पास। उसकी चीख आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं झटके से उठ गया। सांस तेज चल रही थी, पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ। बस सपना था, मैंने खुद से कहा। पर अगले दिन न्यूज में वही जगह, वही आदमी, वही तरीका, वारदात। पहले मुझे लगा कोइंसिडेंस है, पर फिर दूसरी रात एक और सपना। इस बार एक औरत, एक पार्किंग लॉट, रात का टाइम। मैं उसके पीछे चल रहा था, धीरे धीरे। उसे पता भी नहीं था कि मैं उसके इतना करीब हूं। फिर वही फीलिंग, वही खामोशी। और फिर मैंने उसका गला दबा दिया। उसकी आंखें फैल गई थी। मैं उठ गया। इस बार मैं चुप नहीं रहा। सुबह सीधा न्यूज खोला और वही सेम पार्किंग लॉट, सेम टाइम, सेम वारदात। मेरी उंगलियां ठंडी पड़ गईं। ये कैसे हो सकता है? तीसरी रात, चौथी रात, पांचवी रात, हर बार एक नया सपना, हर बार एक नई वारदात। और हर सुबह वो सच बन जाता। मैं डरने लगा था। मैंने सपने लिखने शुरू किए, हर डिटेल, लोकेशन, टाइम, विक्टिम का डिस्क्रिप्शन। और सब कुछ मैच करता था, एक भी डिटेल गलत नहीं। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं सपने को रोकूंगा। उस रात सपना आया, एक आदमी, एक छोटी सी गली में। इस बार मैंने उसका चेहरा साफ देखा। मैं तुरंत उठ गया। इस बार मैं वेट नहीं करने वाला था। सुबह होने से पहले ही मैं उस जगह पहुंच गया। सब कुछ वैसा ही था, गली, लाइट, खामोशी। और फिर वो आदमी आया, बिल्कुल वैसा ही जैसे सपने में देखा था। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मुझे इसे बचाना है, मैंने सोचा। मैं उसके पास गया। भाई, रुक जाओ, मैंने उससे कहा। वो कंफ्यूज हो गया। क्या हुआ? मैं कुछ बोल ही रहा था कि पीछे से किसी ने मुझे जोर से धक्का दिया। मैं जमीन पर गिर गया। और तब मैंने देखा, कोई तीसरा आदमी था। उसने उस आदमी को खत्म कर दिया मेरे सामने। मैं जम गया। मैंने सपने में उस आदमी को खुद खत्म किया था, पर यहां किसी और ने किया। पुलिस आई, मुझे भी पकड़ लिया, पर सीसीटीवी ने सब क्लियर कर दिया। मैं इनोसेंट था। पर उस रात एक बात क्लियर हो गई। मैं कातिल नहीं हूं। मैं बस सपने में देख रहा हूं जो होने वाला है। पर यह सच और भी डरावना था। अगर मैं कातिल नहीं हूं तो कौन है? और मैं ये सब कैसे देख रहा हूं? मैंने थेरेपिस्ट के पास जाना शुरू किया। उन्होंने कहा ये एंजाइटी है या हेलुसिनेशन। पर मुझे पता था ये कुछ और है। मैंने ऑब्जर्व किया, एक पैटर्न। हर इंसान का कोई ना कोई कनेक्शन था मेरे पास्ट से। स्कूल, कॉलेज, ओल्ड नेबरहुड। पर मैं उन्हें प्रॉपर्ली जानता नहीं था। बस कभी ना कभी देखा था, जैसे मेमोरीज ब्लर हो गई हो। फिर एक रात सपना आया, और इस बार चेहरा देखते ही मेरी सांस रुक गई। वो मेरा स्कूल टीचर था। मैं झटके से उठ गया। ये नहीं हो सकता। मैंने तुरंत उसका नंबर ढूंढा, फोन लगाया। हेलो सर, मैं आरव बोल रहा हूँ। कौन आरव? उन्होंने पूछा।
मुझे अजीब लगा, पर मैंने उन्हें वार्न किया, सर आज रात घर से बाहर मत निकलिएगा। उन्होंने हंस दिया, पागल हो क्या? कॉल कट। रात को मैं सोया नहीं। सुबह न्यूज़, मशहूर स्कूल टीचर की रहस्यमयी मौत। मेरा खून जम गया। उस दिन कुछ टूट गया मेरे अंदर। मैंने पुराने डॉक्यूमेंट्स निकाले, फोटो, डायरीज, सब। मैं अपनी मेमोरी को फोर्स करने लगा, ये लोग कौन हैं? और फिर धीरे धीरे कुछ फ्लैश होने लगा। छोटी छोटी इमेजेस, एक कमरा, बंद दरवाजा, किसी की चीख, और मैं वहां खड़ा हूं, हाथ में वही नुकीली चीज। मैंने अपना सर पकड़ लिया। ये सपना नहीं है, मुझे याद आने लगा सब कुछ। ये घटनाएं अब हो नहीं रही, ये सब पहले हो चुका है। मेरी सांसें रुकने लगी। मैंने कैलेंडर देखा, डेट्स मैच नहीं कर रही थी। न्यूज़ रिसेंट थी, पर मेरी यादें पुरानी। कैसे? मैंने इंटरनेट खंगाला, और तब एक छोटी सी न्यूज़ मिली, 6 महीने पुरानी। एक खतरनाक शख्स गिरफ्तार। नाम आरव मेहता, मेरा नाम। मेरा दिमाग घूम गया। ये कैसे? मैंने मिरर में देखा, मेरा चेहरा थोड़ा अलग लग रहा था, जैसे कुछ चेंज हुआ हो। फिर मुझे याद आया, एक्सीडेंट, हॉस्पिटल, मेमोरी लॉस, सच धीरे धीरे सामने आ रहा था। मैं चेयर पर बैठा था, हाथ कांप रहे थे। अब मुझे सब समझ आ गया था। मैं वही शख्स था। मैंने इन सब लोगों को खत्म किया था और पकड़ा भी गया था, पर मुझे जेल नहीं भेजा गया, क्योंकि मैं इंसान डिक्लेयर हो गया था। मुझे एक सीक्रेट साइकियाट्रिक प्रोग्राम में डाल दिया गया। वहां मेरे दिमाग के कुछ हिस्सों को इरेज कर दिया गया, मेरी मेमोरीज डिलीट कर दी गई, ताकि मैं नॉर्मल बन जाऊं। पर मेमोरीज पूरी तरह नहीं गई, वो सपनों के रूप में वापस आ रही थी। इसलिए हर रात मैं सपना देखता था, और सुबह वो न्यूज़ बन जाता था, क्योंकि मेरा दिमाग पुरानी यादों को प्रेजेंट समझ रहा था। मैं कांप गया। मैं वही शख्स हूँ। रूम में खामोशी थी, पर फिर एक और आवाज आई मेरे अंदर से, नहीं, तू अब भी है। मैं जम गया। तब मुझे कुछ और समझ आया। कुछ घटनाएं न्यूज़ में नहीं थी, वो 6 महीने पुरानी नहीं थी, वो अभी हो रही थी। मैंने धीरे से अपने हाथ देखे, उंगलियों के बीच हल्का सा लाल रंग। मेरा दिल रुक गया। कुछ यादें वापस नहीं आ रही थी, वो दोबारा हो रही थी। मैंने डर के साथ मिरर की तरफ देखा, और इस बार रिफ्लेक्शन मुस्कुरा रहा था, पर मैं नहीं। और उसने धीरे से कहा, सपना नहीं था आरव, तू बस भूल जाता है। रूम की लाइट हिलने लगी, सांस तेज हो गई, और मुझे समझ आ गया, मैं अभी भी वही सब कर रहा हूं, बस मुझे याद नहीं रहता। और आज रात शायद एक और सपना आने वाला है। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं, तो शायद कल की न्यूज़ पहले ही लिखी जा चुकी है।